अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार, जिस पे हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और हमने पहले 2023 के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस किया है वन बाय वन, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। उसके बाद हमने कंप्यूटर साइंस का जो भी पोर्शन है उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है कि पास्ट पेपर्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। उसके लिए प्लेलिस्ट में हमने बनाई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक या आज का जो हमारा डिस्कशंस का उन्वान कह लें या प्लेलिस्ट कह लें या वीडियोस कह लें, जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जनरल नॉलेज के पीपीएससी में जो पास्ट पेपर्स में जो पोर्शन जनरल नॉलेज का आता है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जनरल नॉलेज जो है वो पीपीएससी में तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के। ये कंफर्म है, जितनी भी पोस्ट आई हैं, चाहे वो असिस्टेंट की हों, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स की हों, चाहे वो ज़िलादार की हों, तहसीलदार की हों, उसके अलावा जूनियर क्लर्क की, जितनी भी सीट्स आती हैं वहाँ पे 25 से 30 नंबर का जो है वो पोर्शन जनरल नॉलेज का। जब मैं वन बाय वन आपके सामने पेपर्स को डिस्कस करूँगा तो आप उसमें उसकी रेशो को भी चेक कर लीजिएगा कि जीके के कितने क्वेश्चन हैं। तो जैसे मैं आपको पहले बताया कि मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर मार्क लगाया हुआ है, और हम जब उसकी एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी मार्क रिलेटेड सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं आपके सामने अभी जो पेपर हैं उनको आपके सामने शो करूं, तो हमारे पेपर में ये पेपर मैंने डिस्कस किए हुए हैं पहले। अगर आप वन बाय वन पेपर डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक एक पोर्शन जो है वो हमारा वीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जीके का पोर्शन याद करने में दुश्वारी आती है तो मैं उसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हम जीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे ये होता है कि एट द एंड जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपके एक सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाती है। अब पास्ट पेपर्स पे क्यों फोकस है? पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो ये है कि जो जितने भी पास्ट पेपर्स में जीके का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, इसको अच्छी तरह हमने जो है वो याद करना है ताकि ये पक्के हो जाएं। क्योंकि पीपीएससी की एक ट्रेडिशन है कि वो इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करती है डिफरेंट एंगल से। तो सबसे पहले ये पक्के होंगे, उसके बाद जो है वो हम दीगर सोर्सेज से अपना जो है वो जीके प्रिपेयर करेंगे, अपना कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम जो है इन बातों पे नहीं वेस्ट करते, हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पोर्शन जो हम शुरू कर रहे हैं वो है जीके का पोर्शन। और जब आप पेपर पर नज़र दोहराएंगे तो जिस भी क्वेश्चन के ऊपर लाल कलर का टिक लगा होगा वो क्वेश्चन हमारा जीके का क्वेश्चन होगा। तो हम अपने पेपर्स को जैसे गो थ्रू करते जाएंगे तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे जहाँ पे लाल टिक होगा, बाकी को अभी इग्नोर करते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे पेपर को देखूं, सारा पेपर को सुनूं, तो उसके लिए मैंने अलहदा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें सारे पेपर्स को वो मैं उसमें डिस्कस किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आईओसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी से मुराद है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब एंशंट ओलंपिक जो है वो 776 बीसी में स्टार्ट हुई थी, और मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुई है। और इसके रिंग्स जो हैं उसके फ्लैग पे वो 5 हैं जो कि 1913 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। और इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लोसेन स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट, कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट जो है वो हुआ है जी। अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1765 से 1783 में हुआ है। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले हुआ है। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो 1789 से 1799 में हुआ है। और चाइना रेवोल्यूशन या चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो है वो 1949 में हुआ है। तो अगर हम फॉलोइंग इंसिडेंट्स को देखते हैं तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे पहले हुआ है 1765 से 1783 में। तो ये किसके ख़िलाफ़ हुआ था? ये ब्रिटिश, अमेरिका जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट हुआ था। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो 13 स्टेट्स थी उन्होंने उसके जो है वो अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। और इसी तरह अगर हम अमेरिका के झंडे को देखते हैं तो उसके ऊपर 13 स्ट्रिप्स बनी हैं, 13 लाइंस बनी हुई हैं
तो वो जाहिर करती हैं उन्हीं 13 स्टेट्स को जिन्होंने शुरू में जो है वो इंडिपेंडेंस ली थी। और उसके ऊपर झंडे को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर 50 स्टार्स हैं। तो 50 स्टार, हर एक स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो करंट स्टेट्स हैं। तो अभी अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ओलंपिक रिंग्स वर पब्लिकली प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1933 में, सॉरी 1913 में, 1913 में। जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, द ओलंपिक रिंग्स वर पब्लिकली प्रेजेंटेड 1913 में। और 1896 में जो है वो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू नील शोबिन, द मैन शुड एम्बेड्स आवर ओन इनर फिश आएगा जी यहाँ पे। उनकी उनकी कोई फिलॉसफी है, उनकी किताब के बारे में कहा गया। हेगल डायलेक्टिकल materialism process was based on thought process material exchange both A and B। ये हेगल जो है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने एक अपनी फिलॉसफी दी है जी। ये बोथ A and B इज द राइट ऑप्शन। 13 है जहाँ पे रेड टिक है जी। द सुएज कनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। सुएज कनाल किस किस को आपस में कनेक्ट करता है? मेडिटेरेनियन सी जो कि नॉर्थ में है और रेड सी जो कि साउथ में है। तो ये सुएज कनाल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1869 में। 1869 में कंस्ट्रक्ट हुई है और नेशनलाइज इसको किया गया था 1956 में। एक पैनामा कनाल है जो कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को। ये आपस में जो है वो कनेक्ट करती है। Who was called a man of destiny? Napoleon Bonaparte was called the man of destiny। The 30 Years War ended through which treaty? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू 30 Years War जो वो एंड हुई है। और ये हुआ था 30 जनवरी 1648 में। और ये वॉर हुई किन के दरमियान थी? प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक को। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान 30 Years वॉर हुई जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू एंड हुई थी। और ट्रीटी ऑफ वर्सलेस जो है उसने एंड किया था 1919 में हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 को एंड किया गया था। जब वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1918 तक रही, 19 तक। और इसको जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के थ्रू एंड किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, हंटिंगटन सेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस इज सिविलाइजेशन। सैमुअल पी हंटिंगटन की एक बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि अपनी उसमें एक थ्योरी देते हैं कि जितना भी आजकल हमारे सामने क्लैश है तो ये किसकी वजह से है? ये सिविलाइजेशन की वजह से है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना एंड यूएस स्टार्टेड इन विच डेकेड? 1960s में जो है वो ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई चाइना एंड यूएसए के दरमियान। पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया था और उनके जो हेनरी किसिंजर हैं जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया था। और पिंग पोंग जो है वो टेबल टेनिस जो है उसको भी पिंग पोंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन? तो जापान में है जी न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो जिसका नाम है काशीवाजाकी कारीवा उसका नाम है, जो कि जापान में है। और 7965 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीमेंट वाज साइन बाय अर्ली 200 कंट्रीज टू अचीव कार्बन एमिशन फ्री स्टेटस? तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया 2015 में, ताकि जनाब ये जो कार्बन एमिशन है इसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन स्टेट? ट्रांसनेशनल एक्टर्स क्या होते हैं कि जो उसके एक मुल्क के अंदर नहीं होते। मतलब एक मुल्क के एक पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल एक्टर है। एक ट्रांसनेशनल एक्टर्स में जिस तरह एनजीओ हो सकती हैं, जिस तरह दूसरे लोग इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, वो एडवोकेसी एंड पब्लिक प्रेशर तो हो सकता है, फंडिंग एंड आउटरीच भी उनके पास हो सकती है, इन्फ्लुएंस एंड अवेयरनेस भी उनके पास हो सकती है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्शन एंड लॉबिंग नहीं कर सकते किसी भी मुल्क में जाके। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी जीके का। जीके को हमने सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है जहाँ पे जीके के होंगे ताकि हमें रिवीजन में आसानी रहे। विच कंट्री इज लोकेटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका? इजिप्ट जो है वो एशिया एंड अफ्रीका में है। जो इजिप्ट का सनई पेनिनसुला है वो एशिया में आता है। और सनई पेनिनसुला में सुएज कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। इसके साउथ में रेड सी है और ऊपर की तरफ मेडिटेरेनियन सी है। और जो दूसरा है हमारा
तुर्की, इसका जो इस्तांबुल है वो यूरोप में है और बाकी जो है वो एशिया में, और इसके दरमियान में बास्पोरस स्ट्रेट है, बास्पोरस स्ट्रेट जो कि नैरोएस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड की। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप इनको रिवाइज करते जाएं साथ का साथ। द गेटवे आर्क इज द फेमस मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यूएसए में है जी गेटवे आर्क। तो ये देखिए जीके का काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। कोरोशो करंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच डायरेक्शन ऑफ जापान, ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से निकलते हैं और ये स्टार्ट होते हैं फिलीपीन से। उसके बाद है हमारे पास जीके का, लंदन ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, थेम्स रिवर के ऊपर लंदन ब्रिज जो है वो सिचुएटेड है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट पास्ड कंट्रोवर्शियल एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, 11 दिसंबर 2019 को उन्होंने पास किया है। और जो हमारा 370 था वो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने एब्रोगेट किया था, जो कश्मीर की ऑटोनॉमी को छीनता है जी, जो कश्मीर की स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक किया गया। व्हाट इज़ इंटरनेशनल अनार्की, इंटरनेशनल कयोस हो, मतलब हर इंटरनेशनल लेवल पे दंगे फसाद और जो है वो तोड़ फोड़ हो रही हो तो उसको इंटरनेशनल कयोस जब होता है उसको इंटरनेशनल अनार्की कहते हैं। 83 क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नाउन एज बिग एप्पल, जो न्यूयॉर्क है इसको बिग एप्पल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कॉल्ड एज फोर कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका, तो फोर कॉर्नर ऑफ अफ्रीका है जी नमीबिया, बोत्सवाना, ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये फोर कॉर्नर हैं, नमीबिया, बोत्सवाना, ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। और जो मोस्ट सदर्न है ज़मीन का हिस्सा वो है केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो जीके का क्वेश्चन में नेक्स्ट है, जब द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज़ कमाला हारिस, जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमाला हारिस हैं। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये इनका सेनेट का चेयरमैन भी जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन इस पेपर में। अगर आप दूसरे पोर्शन को देखें तो जीके और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर ये ज़्यादा पोर्शन होता है और उर्दू का भी पोर्शन आता है। तो हम बार बार जो है वो सबको अलहदा से अलहदा प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि हमारा अलहदा जो है वो पोर्शन प्रिपेयर हो सके। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का पेपर था, उसमें हम जीके के पोर्शन को देखते हैं कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि ग्लेशियर किस कॉन्टिनेंट में नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्लेशियर नहीं है, ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। ममता बनर्जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो इसकी है और ये कोलकाता में इस जो है वो पार्टी या इनका हेडक्वार्टर वहाँ पे है और ये पॉलिटिक्स वहीं से करती है, वेस्ट बंगाल से। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड एट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक ओशन वाली साइड पे है और सदर्न ओशन जो है वो साउथ पोल जो अंटार्कटिका वाली साइड पे है उसके डायरेक्टली अपोजिट। तो उस मैं आपको पूरा एक मैप में ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उसके बाद लैटिट्यूड, उसके बाद लॉन्गिट्यूड कहाँ कहाँ से जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ कहाँ से शुरू होते हैं, इसके ऊपर मैं एक ओवर व्यू जो है ना वो मैप को आपके सामने डिस्कस करेंगे, प्रॉपर एक ओवरव्यू होगा, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला एक आध वीडियो आपके लिए वो बना देता हूँ। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो के कितने मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स हैं। और बनी कब है, 1949 में बनी है और इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 16 क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड सेकेंड हाईएस्ट कोविड-19 डेथ टोल इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील ने सेकेंड हाईएस्ट डेथ टोल है और सबसे ज़्यादा जो है वो पेरू में है, पेरू में जो है वो हाईएस्ट डेथ टोल थी, ये भी साउथ अमेरिका का कंट्री है पेरू। उसके बाद है आईफल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, आईफल टावर फ्रांस में है, पेरिस में है और 1889 में इसको बनाया गया था और इसकी जो हाइट है वो 330 मीटर है। अगर आप टिप को इंक्लूड करते हैं तो 330 मीटर है, अगर आप उस टिप को इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिटी इज़ बिल्ट ऑन 118 आइलैंड्स, 118 आइलैंड्स के ऊपर कौन सी सिटी बनाई गई है, तो वीनस जो है वो सिटी बनाया है और ये इटली में है। कुलभूषण यादव केस वाज पेंडिंग इन विच कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है जो कि 1945 में बनाई गई और द हाग में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये याद रखिएगा।
Which country has more than one capital? Bolivia, Chile and South Africa. All of these इनका एक से ज़्यादा capital है. Zika virus is a mosquito-borne virus first identified in the forest of Uganda. USA added Pakistan and Daesh to its Child Soldier Prevention Act recruiter list CSPA in July 2021. तो पाकिस्तान और टर्की को यूएसए ने ऐड इसमें किया था. तो हमारे पास नेक्स्ट है 36. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज एन इंटरनेशनल नॉर्म. है. 38 है सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर किंग. ने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट की. और उसके बाद है हमारे पास 42 क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुनीसिया. तो हबीब बोरिगा जो है वो ट्यूनीसिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है. और 2011 में ट्यूनिस में से ही अरब लीग जो है वो उसकी स्टार्ट हुई है. 2000 अरब स्प्रिंग. नेक्स्ट है हमारे पास ये जी. नेक्स्ट है जी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोर्शन कंप्यूटर का था. 25 क्वेश्चन से 25 से 26 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर किया हुआ है. तो जो कि मैंने इसको एक प्लेलिस्ट में मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है. IPE स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. IPE स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो ये दो पेपर्स जो हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं. अब मैं नेक्स्ट पेपर्स को आपके सामने इसी तरह एक एक शॉर्ट वीडियोस बना के 15-15 20-20 मिनट्स की जितने भी PPSC में जीके का पोर्शन होगा वो हम डिस्कस करेंगे. अब ताकि जो पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके डिफरेंट एंगल से हमारी तैयारी हो सके. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट दूसरे जीके के पोर्शन की तरफ, जिसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल जो है उनको लेके भी साथ साथ तैयारी करते जाएंगे. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें. और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये ज़रूर इसमें जो है वो बेनिफिट होगा. और इट विल मतलब मैं यही कहूँगा आपके लिए कि इट विल बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं. शेयर करें, कमेंट करें अगर आप कुछ अपने मर्ज़ी से प्लेलिस्ट बनवाना चाहते हैं, ताकि मैं आपके चॉइस के मुताबिक भी प्लेलिस्ट बना सकूं.